हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, अतः उसे कर्म योग अपनाना चाहिए। अब देखो, संसार में कर्म योग के दो उदाहरण हैं। संसार में कर्म योग के दो उदाहरण हैं, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग। अगर कोई काम आप निष्काम भाव से करते हैं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और निष्काम कर्म योग कभी किसी काल में नष्ट नहीं होता। किसी भी काल में मान लो आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो वो एक कदम भी चले तो वो भी आपका काउंट रहेगा। जैसे बहुत लोग ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं और अंत में अगर वो पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं तो पहले स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे, फिर पृथ्वी पर आकर अच्छे घर में जन्म होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उनका उनका वो नष्ट नहीं होगा। उन्होंने जहाँ से भजन कीर्तन अच्छे कर्म, तो वो उनका जमा है, वो वहीं से स्टार्ट होगा। और निष्काम कर्मों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई माइनस पॉइंट नहीं होता, सकाम कर्मों में होता है। निष्काम कर्म का छोटा से छोटा प्रयास आपको निष्काम कर्म योग का छोटा से छोटा प्रयास आपको भय से मुक्त कर देता है। अब यही बात आती है सकाम कर्म योग की। सकाम का जब फल की इच्छा से काम किया जाता है तो आप तब जब दान तब कीर्तन करते हैं तो आप अच्छे लोगों को जाएंगे, सुख भोग कर फिर यहीं आएंगे, लेकिन आपका अकाउंट फिर खाली हो जाएगा। सकाम कर्मों का मूल नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ नष्ट नहीं होता। मान लो आपने खेत बोया और खेत बोने के बाद चले गए, तीरथ जब आए तो खेत तब लग नष्ट, ना बीज रहा ना कुछ रहा। लेकिन इसमें अगर 1 रुपए भी निष्काम कर्मयोग में 1 रुपया भी तुम्हारा लगा तो वो कभी नष्ट नहीं होगा, इसमें नष्ट हो जाएगा। आप इसमें लौकिक चीजों में आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं तो कोई मतलब नहीं मेहनत का। यहाँ इसका विपरीत परिणाम भी मिलता है। निष्काम कर्मयोग में विपरीत परिणाम नहीं है, माइनस पॉइंट नहीं, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त है, उसका कल्याण मोक्ष ही लक्ष्य है। लेकिन इसमें नष्ट हो जाता है। तब तमाम तांत्रिक ऐसे होते हैं, गलत पूजा हो जाने पर उनको उल्टा प्रभाव हो जाता है। या कोई भी चीज ले लो, वृत्तासुर, ऋषियों ने वृत्तासुर को बनाया था इंद्र को नष्ट करने के लिए। थोड़ा अनुष्ठान में गलत हो गया तो वृत्तासुर का वध हो गया। क्यों? मतलब कहने का मतलब है कि आप इसमें माइनस भी हो जाएगा संसार में, अच्छे बुरे पर, लेकिन निष्काम कर्मयोग में ना कोई अच्छा बुरा होगा, आप मूल भी नष्ट नहीं होगा, इतनी भी चीज नष्ट नहीं होगी, और छोटा सा भी प्रयास आपको भय मुक्त कर देगा। लेकिन संसार सकाम कर्मयोग में भय मुक्त नहीं होंगे, आप भय में ही बनेंगे।